भट्ट को फांसी दे के उसको तिहाड़ जेल के अहाते में दफन कर दिया गया और हम उसके रिश्तेदार हैं। वारिस हम नहीं कह सकते हैं, हम अपने आप को शहीद आज़म के वारिस नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी वारिस पूरी कौम है। जो कौम की जो अलहदगी पसंद कौम की आज़ादी के लिए पेश रहे हैं वो उसके एक्चुअल वारिस है। हम उसके रिश्तेदार हैं। हाँ, हमने काफ़ी स्ट्रगल की, काफ़ी कोशिश की कि हम हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से उसकी लाश, उसके दस्तावेज़ात, उसके कपड़े, उसके बाकी कुछ तहरीरी करदा खतूत उसने जेल में लिखे हैं। जेल में उसकी जसद खाकी मौजूद है कि हम उसको ले आए, मगर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने हमें हमेशा धोखाधड़ी से हमें पेश आए। उन्होंने हमें धोखा दिया, उन्होंने आज तक उसकी लाश हमें सुपुर्द नहीं की। हम उसकी लाश के आज भी तलबगार हैं। हम चाहते हैं कि शहीद आज़म मोहम्मद बगलौट के बकायात को हमें दिया जाए, हाँ, इस कौम को दिया जाए, ताकि हम उसको अपने इस्लामी रसूमात को अंजाम दे के उसको इस वतन अज़ीज़ में दफन कर देते जिस वतन अज़ीज़ के लिए उसने कुर्बानियाँ दी है, जिस वतन अज़ीज़ के उसने अपने हज़ारों रातें कुर्बानी दी है, जिस वतन अज़ीज़ के लिए वो रात सड़कों पे सोया करता था, जंगलों में रहा करता था, अकेले तन्हा वो इस वतन अज़ीज़ की आज़ादी के लिए बैरो बेकार थे। इसलिए हमने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को शहीद मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब के जसद खाकी के बारे में एक रिट पिटीशन दायर की थी। उस वक़्त उन्होंने हमें कहा कि आप लोगों के पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। वो हुकूमत हिंदुस्तान जानती है कि इसके बच्चे, भट्ट साहब के अपने बच्चे पाकिस्तान में हैं, और मैं आपको थ्रू दिस मीडिया ये बात कहना चाहता हूँ कि उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी उसकी माँ है जो यहाँ पर है, और वो ये हक़ रखती है कि वो भट्ट साहब की जसद की क्लेम कर सकें। और इसका 11 फरवरी के रोज़ हम कानूनी तौर पर इसमें जा रहे हैं और इस एक पिटीशन हम दायर करने जा रहे हैं जिसमें हम भट्ट साहब की जसद खाकी की मांग करेंगे। और इसी हिंदुस्तान की नेशन की लेवल पे नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी कानून तक हम जाएंगे ताकि हम भट्ट साहब की जसद खाकी को इस कौम के लिए, इस कौम में दफन करने के लिए ले आएंगे।